बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो कुछ हमारे पास नई सूचना होती है उसके साथ मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको कुछ नई बात शेयर करूं। इसी सिलसिले में आज शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ खास विशेष जानकारी है, विशेष करके वैसे छात्र छात्राओं का जिन्होंने इंटर पास कर लिया हुआ है और नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने उनके स्नातक की कुछ अलग से व्यवस्था कर रखी हुई है। इसी बात पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत आपको जानकारी होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन जो है कि अब 4 वर्ष की होने जा रही है और इसको लेकर के सरकार की कुछ तैयारियां हैं। कौन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले अभी तक जो ग्रेजुएशन हुआ करती थी, स्नातक की पढ़ाई हुआ करती थी, वह 3 वर्षों की होती थी, लेकिन अब सरकार ने नई शिक्षा नीति तहत यह फैसला लिया है कि जैसे अन्य टेक्निकल डिग्रियां 4 वर्षों की होती है, उसी प्रकार से सरकार ने यह फैसला लिया है कि नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत स्नातक भी 4 वर्षीय होंगे और साथ ही साथ जब स्नातक 4 वर्षीय होंगे तो उन्हें सेमेस्टर में परीक्षा लेकर के संपन्न कराने की प्रक्रिया पूरी की गई है। इन सभी क्रियाओं में जो 4 वर्ष का समय लगेगा उसके लिए क्या फीस होंगी, क्या उनकी क्राइटेरिया होगी, कैसे उनका नामांकन होगा और कैसे कैसे यह कोर्स शुरू से लेकर के आखिरी तक 4 वर्षों में पूरे अपने अंजाम तक पहुंचेगा, जिससे कि बच्चे जो वहां से निकलें वास्तविक रूप में वह जो पढ़ करके निकलेंगे तो एक बहुत ही सुप्रशिक्षित और एक जानकार शिक्षक या यूँ कहे कि एक जानकार पर्सन के रूप में बाहर निकलेंगे जो अपने क्षेत्र के एक महारत के साथ में रहेंगे। इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए पहले अब तक जो शिक्षा नीति थी उसके आधार पर स्नातक 3 वर्ष की हुआ करती थी, लेकिन अब जो है कि स्नातक होंगी वह 4 वर्षों का अर्थात 8 सेमेस्टर में होने जा रही है। तो एज यूजुअल जैसा कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इस मैटर में समझ में आए। समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेरी को रखें, जिससे कि मैं उसके जवाब देकर के आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। दूसरा, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा आप यदि पुराने हैं तो भी आप इस बात को शुरू से आखिरी तक जानें, देखें, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने परिवार को, समाज को एक अच्छा समाज का निर्माण करके दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए कि आज का हमारा टॉपिक है कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कैसे होगा, जिसे हम CBCS के नाम से जानते हैं। पहले भी इस मैटर पर हमने एक वीडियो डाला हुआ है जिस पर कि हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। आज के वर्तमान गवर्नर और कुलपति जो हैं उनका यह विशेष शोध है, विशेष करके जो बच्चे इंटर की परीक्षा पास कर लिए हैं और उन्हें कैसे स्नातक करना चाहिए नई शिक्षा नीति के तहत, उनका विशेष इस पर फोकस रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के हमारी यह टॉपिक है, जिसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार पुनः रिपीट कराता हूं कि अब तक की जो परीक्षा होती, इंटर के बाद की जो पढ़ाई होती थी वह 3 वर्षीय स्नातक हुआ करती थी। अब जो नई शिक्षा नीति के तहत जो एडमिशन होंगे वह 4 वर्षों के स्नातक में एडमिशन होंगे और 8 सेमेस्टर में इसकी परीक्षा होगी। इसके लिए क्या फीस है, क्या कंडीशंस है, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो को कृपया स्किप न करेंगे, अन्यथा आपको समझ में भी नहीं आएगा और हमारा प्रयास भी व्यर्थ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसको कहते हैं उसके आधार पर CBCS शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है CBCS और इसको फुल फॉर्म में कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत प्रस्तावित 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए ऑर्डिनेंस एक्ट एंड रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पाठ्यक्रम में सेमेस्टर वाइज प्रवेश प्रक्रिया और फीस स्ट्रक्चर निर्धारित कर दिए गए हैं। अर्थात यह हुआ कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS जो होगी, इसमें हम लोग जो पाते हैं वह यह होता है कि स्नातक की जो पढ़ाई है, स्नातक की जो डिग्री है, यह 4 वर्षों की हो जाएगी। इसके तहत पाठ्यक्रम में सेमेस्टर वाइज प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस स्ट्रक्चर निर्धारित कर दिए गए हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के सभी 8 सेमेस्टर की कुल सामान्य फीस 16,200
290 रुपये रखी गई है। इसमें 18 तरह के शुल्क शामिल हैं। जो यह 16,290 रुपये जो निर्धारित किए गए हैं फीस, इसमें टोटल 18 तरह के शुल्क निर्धारित हैं। इसके अलावा कुछ और फीसें भी निर्धारित की गई है। बुधवार को जारी ऑर्डिनेंस के मुताबिक वर्तमान एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए पीयू से अभिप्राय है पटना यूनिवर्सिटी सहित सभी विद्यालयों में प्रवेश +2 के अंकों के आधार पर मिलेगा। अगले शैक्षणिक सत्र स्नातक स्तर से पहले सेमेस्टर में प्रवेश एकीकृत आधार पर विद्यार्थी की तरफ से 10+2 स्तर या कॉमन एडमिशन एंट्रांस टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। इसमें यह देखिए, जो यहाँ एक बात बताई गई है, यहाँ जो मुख्य रूप से बताई गई है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें कहा गया है कि इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा, अर्थात इंटरमीडिएट का आपका जो स्नातक का कोर्स हो जाएगा वह इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। और इंटीग्रेटेड कोर्स होने के कारण यह हो जाएगा कि कोर्स 4 वर्षों का हो जा रहा है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगले शैक्षणिक सत्र स्नातक कार्यक्रम से पहले सेमेस्टर में प्रवेश एकीकृत आधार पर विद्यार्थी की तरफ से 10+2 स्तर या कॉमन एडमिशन एंट्रांस टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर, अर्थात इसमें एडमिशन लेने से पहले वह कॉलेज जो है कि एक अपना कॉमन एंट्रांस टेस्ट आयोजित करेगी, उसके आधार पर एडमिशन एंट्रांस टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। इस मामले में कुलपति निर्णय ले सकेंगे। मंगलवार की जारी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन प्रवेश प्रक्रिया और फीस स्ट्रक्चर एकेडमिक सेशन 2023 से 24 के लिए बैचलर प्रोग्राम के लिए योग्यता बिहार बोर्ड व उसके समकक्ष नेशनल एंड स्टेट बोर्ड से इंटरमीडिएट पास रखी गई है, अर्थात इसके लिए मिनिमम योग्यता इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट जो होगी उसको रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, फीस संबंधी जो मुख्य बातें हैं। इस फीस के अलावा अलग से लैब फी प्रति सेमेस्टर 600 रुपये रखा गया है, अर्थात जो जहां वैसे सब्जेक्ट जिसमें लैब चलता है उसमें प्रत्येक सेमेस्टर अर्थात 8 सेमेस्टर में आपको 600 रुपये प्रैक्टिकल के पेपर के हिसाब से फीस अलग से निर्धारित की गई है। इस फीस के अलावा अलग से लैब फी प्रति सेमेस्टर 600 रुपये तय किए गए हैं। अब बात यहाँ यह निकल करके आती है कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जिसमें लैब की आवश्यकता पड़ती है। यह फीस केवल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस और संगीत के विद्यार्थियों से ली जाएगी, क्योंकि ये सभी क्या है, प्रैक्टिकल पेपर हैं। इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी की रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये और प्रति सेमेस्टर फीस 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन फीस अलग से लगेगा और प्रति सेमेस्टर उसको कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट या फिर रीएडमिशन जैसा आप कह सकते हैं, इसको रखा गया है। तो यहाँ 3 तरह के 600 रुपये लग रहे हैं। पहला 600 जो लग रहा है वैसे छात्र छात्राओं को जिनके विषय प्रैक्टिकल के होते हैं उनमें 600 रुपया है। फिर 600 रुपया जो लग रहा है रजिस्ट्रेशन फीस के लिए रखा गया है, जो आपको देना है। और साथ ही साथ प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 600 रुपये लगाए गए हैं। यह प्रत्येक सेमेस्टर में अर्थात री रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा सेमेस्टर वाइज। जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर पार करके दूसरे में जाएंगे, दूसरा पार करके तीसरे में जाएंगे, इस तरीके से टोटल 8 सेमेस्टर तक आप लोगों को यह 600 रुपया पर सेमेस्टर के आधार पर फीस निर्धारित की गई है राजभवन के द्वारा। यूजी सर्टिफिकेट, यूजी से अभिप्राय अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यूजी डिप्लोमा, यूजी डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च में प्रत्येक की फीस 600 रुपये निर्धारित की गई है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स सभी स्ट्रीम में चालू शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक, जिस पर कि हम लोगों ने यहाँ पर बात कर रखी है, यह 4 वर्षीय स्नातक कोर्स सभी स्ट्रीम में चालू शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। अर्थात सभी विषयों से है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के जितने भी कोर्स चलते हैं, जिसमें ऊपर आप लोगों ने देखा है कि यूजी ग्रेजुएशन में जो है कि आपको जैसे कि बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, बीए करते हैं,
या इसके अतिरिक्त और भी कुछ बैचलर डिग्री करते हैं, उन सबों में 4 वर्षों का यह स्नातक कोर्स कर दिया गया है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि आप इसे ध्यान से देखिएगा। जो बात यहाँ कही जा रही है कि यह 4 वर्षीय स्नातक कोर्स सभी स्ट्रीम में चालू कर दिया गया है और इसी सत्र से यह चालू किया गया है। कोर्स में सीट भी रिजर्व किए गए हैं, अर्थात जैसा कि अन्य विभाग में हम लोग देखते हैं SC, ST, OBC, जनरल, EWS के छात्र छात्राओं, विकलांग छात्र छात्राओं के लिए सीट रिजर्व होते हैं, उसी तरह कॉलेज में इसके लिए भी सीट रिजर्व कर दिए जाएंगे, जिससे कि छात्र छात्राओं को नामांकन लेने में परेशानी नहीं होगी और सबों को बराबर का अधिकार मिल सकेगा। और कुछ मुख्य बातें निकल करके आई हैं जो कि आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन को मिली राज्यपाल सह कुलाधिपति की हरी झंडी। ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन को मिली राज्यपाल सह कुलाधिपति की हरी झंडी। यह 2 भागों में फीस स्ट्रक्चर है। पहले भाग में एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और कल्चरल तरंग फीस शामिल किया गया है। प्रवेश शुल्क पहले सेमेस्टर में 350 रुपये और शेष 7 सेमेस्टर में के लिए यह शुल्क 250 रुपये अर्थात 250 के रहेंगे। प्रत्येक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस 600 रुपये निर्धारित की गई है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए कल्चरल तरंग फीस 25 रुपये निर्धारित की गई है और इस तरह फीस के पहले भाग में प्रथम सेमेस्टर में 975 रुपये और शेष सभी 7 सेमेस्टर में प्रत्येक के लिए 875 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह आपने देखा कि पहले पार्ट में जो फीस ली जाएगी, अब दूसरे पार्ट में जो फीस स्ट्रक्चर है उसका भी सुन लिया जाए। फीस के दूसरे भाग में 15 प्रकार के शुल्क हैं, जैसा कि अभी ऊपर में भी आपको बताया गया है। यहाँ पर 18 तरह के जो फीस दिखाए गए हैं, इसी के तहत की बात हो रही है। अब आप जो देखेंगे यहाँ 3 तरह के फीस की बात हम लोग कर लिए, बाद बाकी जो 15 हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फीस के दूसरे भाग में 15 प्रकार के शुल्क हैं, जिसमें लाइब्रेरी, बिजली शुल्क, एनवायरमेंटल प्रोडक्शंस फीस, ऑर्डिनेंस, ऑडिटिंग कार्ड, बिल्डिंग मेंटेनेंस, स्कूल वेलफेयर, यूनिफॉर्म फीस, मैगजीन फंड आदि शामिल किए गए हैं। पहले सत्र में यह कुल फीस 1280 रुपये और शोध शेष 7 सेमेस्टर में यह फीस 1130 के रूप में रखे गए हैं। इस तरह पहले सेमेस्टर की कुल फीस मिला करके हो जाती है इनकी 2255 रुपये और शेष 7 सेमेस्टर में प्रत्येक के लिए यह फीस 2005 के रूप में निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हम लोगों को 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए 8 सेमेस्टर में जो परीक्षाएं देनी है, उसके लिए कुल मिलाकर के 16,290 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। और इस प्रकार से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अर्थात CBCS की प्रक्रिया पूरी होती है। 4 वर्षों में यह फीस का स्ट्रक्चर आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से लेकर सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने यह आपको बताया है, यह पूरी प्रक्रिया आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी कि कैसे 4 वर्षीय अब आने वाला जो सत्र है उसमें यदि आप स्नातक करने वाले छात्र छात्रा हैं और अभिभावक हैं तो इस चीज़ को आप समझें, देखें कि कैसे आपके साथ यह 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा होगा और आपको फीस क्या दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से हमारे दिए गए इस सलाह को, दिए गए इस सुझाव को, दिए गए इस संवाद को समझे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए माहौल में, इसी उम्मीद के साथ कि तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें तथा देश के निर्माण में लगे रहें। तब तक जय हिंद,